हे हेलो टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपने जैसे कि पढ़ा ही होगा कि ऑपरेटर जैसा सोचते कैसे, ऑपरेटर जैसे ट्रेड कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वही जानने वाले हैं। जो भी मैंने आज तक जो भी सीखा है, जो भी मैंने आज तक समझा है, जो भी मुझे पता चला है कि ऑपरेटर्स कहाँ पे एंटर करते हैं और जहाँ पे उन्होंने एंटर किया एग्जैक्टली उसके सेकंड स्टेप में हम एंटर करके एक अच्छा टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को कट मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज और इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये कट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं बीटीसी के चार्ट में हूँ और बीटीसी के चार्ट में मैं यहाँ पे 1 मिनट में हूँ। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो यहाँ पे आए हैं बायर्स। अब मुझे कहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑपरेटर आने वाले हैं या यहाँ पे आने वाले हैं या इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आने वाले हैं, कैसे? तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ऑपरेटर कभी भी 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड न बिल्कुल भी नहीं करता है। वो कभी भी 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि उनके पास फंड्स इतने बड़े होते हैं। थोड़ा-सा भी अगर मार्केट ऊपर-नीचे हो गया, तो यहाँ पे उनका फंड्स मतलब स्टॉप लॉस और मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा उनको हो सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स हमें जानना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है, अगर आपको समझ रहा है कि ऑपरेटर्स कहाँ पे एंट्री करते हैं। मान लीजिए 1 डे का टाइम फ्रेम है, आपको पता चला कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री की है। तो आप यहाँ पे एग्ज़ैक्टली छोटे से कैंडल पर एंट्री करके यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स कैसे पहचानें और वहाँ पे एंटर कैसा करें, मतलब एंट्री कैसे लें। तो क्या होता है कि ऑपरेटर्स मेनली 2 से 3 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एंट्री के लिए। एक होता है 4 आवर, एक होता है 1 डे और एक होता है 1 वीक, राइट? तो इन टाइम फ्रेम्स पे मेनली ऑपरेटर अपना मतलब मार्केट एनालाइज़ करते हैं और मोस्टली 1 आवर और 4 आवर्स पे अपनी एंट्रीज़ बनाते हैं, राइट? तो उसकी उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि मैं सबसे पहले यहाँ पे डेली चार्ट में गया। तो डेली चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि क्या हुआ कि आप अच्छे से इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई, राइट? आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मान लो इस इतने ज़ोन में $1 बिलियन का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है, $1 बिलियन। आप ऐसा अज़्यूम करके चलो, ठीक है? $1 बिलियन, ठीक है? तो इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे है। तो आप मानो कि मार्केट जब इस लेवल पे आया, जहाँ पे प्रीवियस में इतना बड़ा बाइंग कैंडल बना था, तो क्या मार्केट आप मुझे अच्छे से बताना, आप कमेंट में नीचे आप बता सकते हो। तो मार्केट एग्ज़ैक्टली इसी लेवल के पाया, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, इसी लेवल के पास आया और वहीं से उसी लेवल से मार्केट ऊपर उठा। आप देख सकते हो यहाँ पे उसी से ऊपर उठा। यहाँ पे ऊपर क्यों उठा? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ऑपरेटर्स की एंट्री थी, तो जिन्होंने इधर बाय किया था, ये यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ पे क्लोजिंग करते उन्होंने कहीं पे इधर जाके क्लोज़ किया और आप मान सकते हो कि मैक्स क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पे क्लोज़ किया, पर लेकिन थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी क्लोज़ करते यहाँ तक क्लोज़ किया और यहाँ पे अगेन ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री होने का मतलब एंट्री लेने का प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे अब वो एंट्री कैसे लेगा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हूँ 1 डे के चार्ट में, तो आप खुद सोचो कि यहाँ से ऊपर से इतना बड़ा सेलिंग यहाँ पे आया था, राइट? यहाँ से ऊपर से इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद ये जो एक ग्रीन कैंडल बना है, राइट? तो इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। यहाँ पे अगर $1 बिलियन का सेल हुआ है, तो ये जो सिंगल कैंडल है ना, इस सिंगल कैंडल में $2 बिलियन ऐड हुए होंगे। तभी तो मार्केट इतना ऊपर गया, राइट? मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल से। चलो एक काम करते हैं, इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो अगेन मैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में आ चुका हूँ। ये अगेन 1 डे का चार्ट है, ठीक है? तो आप यहाँ पे समझ के चलो, क्या हो रहा था, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एक 76,000 से सीधा यहाँ पे रैली करके 1,25,000 के आस-पास गया, ठीक है? 1,25,000 के आस-पास गया है, बहुत ब तगड़ा ये रैली था। मैंने मतलब मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत इसको महसूस किया उस रैली को, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, मार्केट थोड़ा-सा नीचे और वेट किया, तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल के आस-पास आया मार्केट, आप देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई है 1,26,302। यहाँ से इसने ये वाली एक कैंडल बनाई। आप अभी खुद सोचो, खुद खुद आप देखोगे, इतने नीचे से बाइंग आई है, यू कैन सी इतने नीचे से यहाँ तक बाइंग आई और फिर यहीं से सेलिंग क्यों आई? वो भी ऐसे तक छोटी-मोटी नहीं, बहुत तगड़ी यहाँ पे सेलिंग आई है। उसका बहुत मेन रीज़न यहाँ पे कि ऑपरेटर्स ने कहीं पे इधर ही एंट्री कर लिया था। तो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप यहाँ पे एंट्री करके इतने अच्छे-अच्छे टारगेट्स ले सकते हो, इतना अच्छा-अच्छा पॉसिबल आपको बिलीव होगा, लेकिन आपको ये बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि ये पॉसिबल है, ठीक है? तो अगेन मैं आपको बताता हूँ।
क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ रहती है जिनको हमें सीखनी पड़ती है। तो टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी रहती है, तो टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको अभी भी बताने नहीं वाला हूँ। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा एक हाई मार्क कर लो, ठीक है? आपने हाई मार्क किया, आपको ये जानना कैसे है वो सब कुछ भी अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे ये जो सेलिंग हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलिंग हुई थी, उससे ज़्यादा यहाँ पे बाइंग आ गई थी। मतलब यहाँ पे क्या था, ओवरबाउट ज़ोन यहाँ पे मार्केट में चला गया था। तो यहाँ पे ऑपरेटर कहीं न कहीं अपना क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहे होंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले ऑपरेटर ने अपना क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन किया। क्योंकि आप देखोगे जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतना बड़ा हाई लगा है, तो इतना बड़ा रिजेक्शन ऐसा ही नहीं होता है, इतना बड़ा रिजेक्शन होता है ऑपरेटर्स की एंट्री से। तो ऑपरेटर्स ने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाला, बहुत कम क्वांटिटी डाला होगा, मेजर क्वांटिटी वो मेजर लेवल पे डालते हैं, राइट? तो ये अगेन यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे गया, स्टिल यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि उनके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। स्टिल यहाँ पे ये ऊपर आया, स्टिल यहाँ पे जब ये ऊपर आ रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में कैंडल्स में कैसे रिजेक्शन आ रहे थे। ये रिजेक्शन थी, ये रिजेक्शन थी। इस तरीके के रिजेक्शंस मार्केट में आ रहे थे, राइट? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एकदम सिंपल से वर्ड्स में, तो किसने यहाँ पे $1 बिलियन ऐड किए, किसने यहाँ पे $2 बिलियन ऐड किए, किसी ने यहाँ पे 5-10 बिलियन डॉलर ऐड किए। तो सोचो आप, इतना यहाँ पे बाइंग हुआ है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड हुए हैं, स्टिल यहाँ पे ऊपर इतने टॉप में इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है। तो आप सोचो, मान लो इसने किसने यहाँ पे 5,000 लॉट लगाए होंगे, बाय किया होगा। तो स्टिल इतने ज़्यादा लॉट लेके जिसने यहाँ पे इधर एक सेल कैंडल बनाया होगा, वो जो ऑपरेटर है वो कितना पावरफुल होगा, कितना उसमें पावर होगा। आप ये कैंडल देखो, ये कैंडल कौन-सा है? ये ऑपरेटर कैंडल नहीं, कौन-सा कैंडल है? आप मुझे बताओ। बिकॉज़ आप देखोगे तो इतना पावर लगा कि इन्होंने ये मार्केट को ऊपर लेके गए, राइट? तो फिर ये सिंगल कैंडल में यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर्स ही एंटर हो गए ना, ये सिंगल कैंडल में देखो आप कितना बड़ा कैंडल है, यहाँ से ही तो सेलिंग आता है मेन, राइट? तो मान लो कि यहाँ पे बाइंग का जो वॉल्यूम है, मान लो $10 बिलियन का है। लेकिन ये जो सिंगल कैंडल आप देख रहे हो ना सेलिंग वाला, और ये यहाँ पे ये 2-3 कैंडल, इन 2-3 कैंडल्स में 30 से 40 बिलियन डॉलर का सेलिंग यहाँ पे मार्केट में लगा है। 30 से 40 बिलियन डॉलर का आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मतलब यहाँ पे जितना बाइंग हुआ है इसका 2-3 एक्स ही यहाँ पे सेल हुआ होगा। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, मार्केट ने बाइंग जब यहाँ पे आई, तो बाइंग आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐड करनी होगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बाय किया होगा। लेकिन सोचो, इतना बाय करने के बाद भी यहाँ पे अगर एक सेलिंग कैंडल बनती है इतनी बड़ी, और फिर यहाँ पे भी बनती है। मान लो कि आपने सेल भी किया, यहाँ पे अगर आपने सेल भी किया होगा, तो आपका मान लो थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ, फिर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर अगेन सेल किया तो यहाँ से और बड़ा आपको टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो थोड़ा लंबा अगर हो जाए तो सॉरी, मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले मार्क करना है इवेंट लेवल, बड़े वाले लेवल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बड़ा वाला लेवल है, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन लिया है, ये बड़ा वाला लेवल है, क्योंकि यहीं से सेलिंग आया है, तो आपको ऐसे लेवल मार्क करने हैं। आपने जैसे ही ऐसे लेवल मार्क किया, आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। अभी आप अगर ये दिन देखोगे तो ये जो डे है, ये एक दिन है 13 अगस्त का, ये एक डे 2025, और ये एक डे है कुछ 7 अक्टूबर 2025। तो अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ये वाले हाई को, ठीक है? आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक होके आप 1 मिनट चार्ट में जा सकते हो, या 5 मिनट या 15 मिनट्स पे, यहाँ पे एक जो भी एक रेड कैंडल बनती है, मैं आपको बन के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक 15 मिनट चार्ट में अगर एक रेड कैंडल बनती है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बहुत बड़ा आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो 1:100 के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है? तो आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्रीज़ मिल सकती है। मान लो एक सेलिंग कैंडल बनी, तो जब भी मार्केट ने ये वाला पिछला वाला जो हाई था इसको ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शंस लेने लगा। यहाँ पे आपके 2-3 ऐसे हिट हो गए, लेकिन फिर आपने अगर एक और अच्छी एंट्री बना ली, तो यहाँ से बहुत तगड़े आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे तो बहुत सिंपल बना, यहाँ पे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं लगा। जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, राइट? तो मार्केट इतना ऊपर गया। तो इतने ऊपर में अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना होगा, या कुछ ना कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुआ होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से सेलिंग आने वाला है। तो आपने मान लो आपके वहाँ पे 2 एसएल्स चले भी गए, लेकिन तीसरा अगर ट्रेड अगर चल गया है, तो आपको एक सिंगल कैंडल, आपको मैं बता दूँ, ये सिंगल कैंडल 4% फॉल हुआ है।
ये जो सिंगल कैंडल है ना दोस्तों, ये सिंगल कैंडल 4% फॉल हुआ है। 4% बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो इसी गेम को हम अभी छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं। आपको मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बताया कि ऑपरेटर्स हमेशा एंट्री बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ऑपरेटर्स एंट्री करते बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें एंट्री करना है छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लें, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री हुई है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर गया तो मार्केट वापस आया, ऑपरेटर्स की यहाँ पे एंट्री हुई है। आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट स्टिल बुक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट में चले जाता हूँ। 1 मिनट में जाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे 1 मिनट में गया, तब देखोगे आप ये लो कहीं पे यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मुझे बताओ, एक अच्छी वाली ग्रीन कैंडल कहाँ पे बनी? आप अगर देखोगे तो ये वाली एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, ठीक है? एग्जैक्टली इसके हाई क्रॉसिंग पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे हाई क्रॉसिंग पे ट्रेड लिया, एग्जैक्टली उसका लो आपका होगा स्टॉप लॉस 300 पॉइंट का। मैं जनरली स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लेता नहीं हूँ। आप अगर यहाँ पे अच्छे से देखोगे, मैं मेरे स्टॉप मतलब मैं पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस कैसे लेता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ने एकदम छोटा-सा यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, ठीक है? जैसे ही इसने रिजेक्शन दिया, वैसे ही म मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाती और इस कैंडल के लो के नीचे इसके आस-पास मेरा स्टॉप लॉस लग जाता। तो मैं अगर मेरी साइकोलॉजी थ्रू जाऊँ, तो मेरा स्टॉप लॉस लगता कहीं पे यहाँ पे। और नियरेस्ट जो भी स्विम है, आप अगर देखोगे तो नियरेस्ट ये स्विम है तो 1:10 इसमें मिल गया है मुझे, राइट? और अगर देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा खासा भी ये गया है, यू कैन सी यहाँ पे इतना गया, ये 1:13 तक गया है, ठीक है? मान लो कि आपने, चलो ठीक है कि आपको इतना आता नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे 1:10 भी बुक किया तो भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, राइट? तो ये चीज़ है। अगर और अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें ऑपरेटर्स एंट्री कहाँ पे करते हैं और फिर हम वहाँ पे कैसे एंटर कर सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, यू कैन सी ये 2 कैंडल्स देखो, सबसे पहले तो। अगर ये भी छोड़ दो तो आप सिंपल सी ये वाली कैंडल देखो दोस्तों, ये वाली बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है? ये वाली कैंडल देखो आप। देखो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, राइट? इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपको क्या लगता है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ऐसा ही कोई भी बना देगा? ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ऑपरेटर्स ने। क्योंकि यहाँ पे जो मेजर क्वांटिटी है वो ऑपरेटर्स की यहाँ पे लगाई है। ऊपर से इतना बड़ा सेलिंग था, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम था। इतने वॉल्यूम में अगर यहाँ पे कोई एंटर होगा, तो वो होगा ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स ने यहाँ पे एंट्री की। ऑपरेटर्स ने जैसे कि यहाँ पे एंट्री की, आपको ढूँढना है अपनी अपनी एंट्री की जगह। तो मान लो कि मार्केट यहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी में आ गया, तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे, जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंडल बनाया, राइट? एक रिजेक्शन कैंडल, आप यहीं पे एंटर हो सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका टारगेट यहाँ पे जो भी नियर स्विम होगा, आपको ये मैं डेली के चार्ट में बता रहा हूँ, ये 1 मिनट में नहीं है। जो भी आपका डेली का स्विम होगा, आपका वो टारगेट यहाँ पे होगा, आपका डेली मतलब डेली का जो स्विम है वो ये है, तो 1:5 यहाँ पे ही मिल गया आपको। जस्ट अ सेकंड, 1:5 आपको यहाँ पे मिल गया, और भी मार्केट उसके ऊपर गया है, लेकिन स्टिल आपने 1:5 बुक किया, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ऊपर से ट्रेंड क्या है? सेलिंग का ट्रेंड है, ये सेलिंग हुई, ये सेलिंग हुई, ठीक है? हो रही है सेलिंग। तो मुझे आप बताओ, ये प्योर एक सेलिंग का ट्रेंड है, सेलिंग का ट्रेंड है, सेलिंग का ट्रेंड है, ठीक है? यहाँ पे बताओ कि जब सेलिंग हो रही थी, यहाँ से ऊपर से सेलिंग हो रही थी, राइट? तो ऊपर से सेलिंग तो हो रही थी, तो यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ मिलेंगी? सेल साइड में, क्योंकि सेल साइड जिधर ट्रेंड होता है ना, उधर को मोमेंटम ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे सेलिंग हुआ, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो भी एरिया रहता है ना, कौन से एरिया? ये वाले एरिया, आप देखो ये वाला एक एरिया है, और फिर एक और एरिया है जो कि है ये वाला, ऐसे एरिया को मार्क करना है, ठीक है? देख रहे हो आप? यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ से सेलिंग हुई, मार्केट घूम फिर के फिर से इधर आया, तो इधर 1 मिनट के चार्ट में बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स बनी होगी। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ रेड कैंडल्स बनी होगी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से 1 मिनट के चार्ट में, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो आपने मान लो ये कैंडल बनी, आपके इसको लो के नीचे भी आपने सेल कर दिया ना, तो भी आपको एक बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक बहुत, यहाँ से तो मतलब मार्केट क्रेज़ी गिरा है। आप अगर देखोगे तो एग्ज़ैक्टली ये जगह थी वो। तो मार्केट एग्ज़ैक्टली इसको मतलब यहाँ पे भी एक छोटा-सा फॉल आया, 1 मिनट में आपको यहाँ पे भी मोल मिलता है, और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, और फिर यहाँ पे एक छोटा-सा कैंडल भी बना था रेड। मान लो कोई प्राइस एक्शन भी बनाता, तो यहाँ से भी आपको इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता। नो डाउट आपका 1 या 2 एसएल हिट हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑपरेटर के साथ जाते हो, तो आपको मोमेंटम इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना बड़ा मिलेगा, इतना क्रेज़ी मिलेगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यही सेम एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको नैस्डैक 100 में बताऊँ, तो आप इस नैस्डैक 100 का चार्ट देखो।
राइट? चार्ट देखो, आप सिर्फ देखो, आपको क्या लगता है कि ऑपरेटर्स कहाँ पे एंटर हुआ होगा? ऑपरेटर्स में ऑपरेटर जो रहता है वो मेजर लेवल्स पे ही एंटर और एग्ज़िट होता है। मेजर लेवल, ये एक मेजर लेवल है और ये एक मेजर लेवल है। एग्ज़ैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग दिखाया, यहाँ पे आया, यहाँ से बाइंग दिखाया, यहाँ से आया, यहाँ पे सेलिंग दिखाया, राइट? आपको सिर्फ पहचानना होता है, राइट? तो वो चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे ऑपरेटर्स को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जगह थी वो, ठीक है? इस जगह। मार्केट ने क्या किया ना, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये आप मान के चलो कि ये 22 जून की कैंडल है। कौन-सी वाली? ये वाली। ये 22 जून की कैंडल है, ठीक है? 22 जून की कैंडल के मतलब 22 जून पे ही यहाँ पे बहुत बड़ा सेल आया है, तो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाया, राइट? एग्ज़ैक्टली यहाँ पे बाइंग दिखाया। तो फिर अगर यहाँ पे इसने पुल बैक लिया तो यहाँ पे बाइंग दिखाना था, लेकिन दिखाया क्या? नहीं दिखाया। इसने क्या फिर मतलब यहाँ पे इसने वेट किया। वेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स का एंट्री हो चुका है। अभी आप ही अपने को एंट्री करना है। तो मार्केट ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, कौन से वाले? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जस्ट अ सेकंड, ये वाले। तो यहाँ पे अगर आप एक जो मतलब रेड कैंडल बनी ना, तो वहाँ पे एंटर किया तो वहाँ से आपके बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स हो जाएँगे। तो आपको मैं अगेन दिखा देता हूँ। एक मतलब 21 जून की वो कैंडल थी, तो आपको कैसा आइडिया लग जाएगा कि एंट्री होती कैसे है ऑपरेट। तो ये एक मेजर लेवल थी। आप यहाँ पे देखोगे एग्ज़ैक्टली ये वो कैंडल थी जिस कैंडल ने यहाँ पे एक जो है बना मतलब एक रेड कैंडल ये वाली थी। एग्ज़ैक्टली इस रेड कैंडल के लो पे हमारी एंट्री होती। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे रेड कैंडल के लो पे एंट्री हुई। बहुत छोटा-सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता, यू कैन सी दिस वन एंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेड रहता, अभी भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में जाओगे, यहाँ पे देखोगे, तो इसको मैं अगेन लंबा करता हूँ। बहुत छोटा-सा यहाँ पे एसएल था। हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो ऑपरेटर्स का एक्सपेक्टेड टारगेट पे ही रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप इसमें आपको शेयर करना है, वो ये है कि देखो, ऑपरेटर्स जहाँ पे एंटर होता है ना, वो एग्ज़िट भी एक छोटे एरिया पे नहीं होता है। मान लो कि ऑपरेटर यहाँ पे एंटर हुआ और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर्स मान लो यहाँ पे एंटर हुआ तो एग्ज़िट भी वो अच्छे एरिया पे होता है। तो एक चीज़ आपको नोट करनी है, मतलब नोट में लिख लेनी है कि ये आप एंटर तो लॉजिकली करते हो, ठीक है? एंटर तो आपने बहुत अच्छा लॉजिक लगा के किया। आपको एग्ज़िट इमोशंस के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है और यहाँ पे 90% ट्रेडर मिस्टेक करते हैं, इमोशन के साथ एग्ज़िट करने का। आपको लॉजिकली ही एग्ज़िट करना है, राइट? ट्रेड लॉजिकली लिया तो आपको एग्ज़िट भी लॉजिकली ही करना है, तभी जाके आपको इतने बड़े टारगेट्स मिलेंगे। कितना टारगेट है? अगर आप देखोगे 2000 पॉइंट फॉल हुआ है, 2033 पॉइंट्स यहाँ पे लगभग ये मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये टारगेट भी मिल ही जाएगा। तो इतना फॉल है, 1:100 यहाँ पे जाने वाला है। 21 पॉइंट्स का एसएल था सिर्फ और 2000 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट काम करती है। आपको भी इस तरीके से मार्केट को सीखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो, जब मार्केट यहाँ पे जस्ट अ सेकंड 1 डे पे आया, राइट? यहाँ से क्या हुआ था, फॉल हुआ था। आपने मान लो ये फॉल को मिस कर दिया, तो मार्केट ने क्या किया, ये बाइंग कैंडल बनाया, एग्ज़ैक्टली ये बाइंग कैंडल बनाया। जैसे ही इसके हाई को निकाला, यहाँ पे अगेन से सेलिंग हुई है। अगेन मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। यू कैन सी अगेन मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। ऑपरेटर्स यहाँ पे कुछ मतलब जो ऑपरेटर्स ने यहाँ पे एंट्री मिस किया है, तो कुछ ऑपरेटर यहाँ पे एंटर करेंगे। वो दिन कौन-सा है? ये दिन कौन-सा है? चलो ये दिन भी देख लेते हैं। तो ये दिन है 25 जून। तो 25 जून के हाई के पास जाते हैं कि 25 जून के हाई के पास कहाँ पे ट्रेड बना था? तो यहाँ पे मैं 25 जून को चला गया। तो एग्ज़ैक्टली अगर आप देखोगे तो 2-3 ट्रेड्स यहाँ पे बने थे। तो एग्ज़ैक्टली जब ये हाई क्रॉस हुआ 24 जून का, हाँ, 24 जून का जब ये हाई क्रॉस हुआ, तब सबसे पहले एक ट्रेड बना यहाँ पे, यू कैन सी। यहाँ पे एक ट्रेड बना, ठीक है? यहाँ से मान लो कि आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो यहाँ पे फ्रेश आई इसने ये लगाया। एग्ज़ैक्टली अगेन ये एक ट्रेड बना, जस्ट अ सेकंड मैंने इस बाइंग का लगा दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस आपका इसके हाई के आसपास का, तो यहाँ पे टारगेट भी अच्छा आपको मिल गया, 1:5 मिल गया, राइट? अगर मान लो आपको बड़ा ट्रेड लेना है, आपको इस ट्रेड को बड़ा होल्ड लेके जाना है, तो यहाँ पे 1:5, तो 1 मतलब 1:43 के बाद आपको ट्रेड को C2 से कर लेना है। तो C2C पे यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट हुआ, अगेन फ्रेश हाई लगाया यहाँ पे, अगेन आपने यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये फ्रेश हाई लगाए, तो इस फ्रेश हाई में अगेन ये एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल में अगेन आपने एक ट्रेड लिया। अगेन आपका जो एसएल था यहाँ पे कुछ इतना, यहाँ पे एसएल आया 34 पॉइंट्स का। 34 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल आने के बाद अगेन आपने ये वाले मूव को कैप्चर किया, राइट? राइट, ये वाले मूव को कैप्चर किया, तो ऐसा ऑपरेटर का एंट्री होता है। ऐसा आपको इस तरीके से आपको इस बड़े मोमेंटम को कैप्चर करना है। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सिंपल है, आपको व्हाय ढूँढना है कि व्हाय आपको क्या ढूँढना है
कि मान लो मार्केट इस लेवल पे है, तो आपको व्हाय ढूँढना है कि ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। मतलब ऑपरेटर अगर यहाँ पे एंट्री करे तो क्यों करेगा? व्हाय? व्हाई ऑपरेटर एंटर हियर? आपको अगर ये व्हाय पता चल गया ना, आप इतने बड़े-बड़े मूव्स कैप्चर करोगे, आपको मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ बहुत। आप सिर्फ़ ₹10 के एसएल पे 700 ₹800 बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 34 पॉइंट्स मतलब कितना? सिर्फ़ 34 ₹34 के एसएल पे यहाँ पे लगभग 900 आए। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ₹10-12 का एसएल था। यहाँ पे भी 800-900 आ जाते हैं, राइट? अगर मैं आपको फिर से और एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, तो देखो यहाँ पे डे कहाँ पे क्लोज़ हुआ, ये डे था 24 जून, 24 जून यहाँ पे आया 25 जून, तो यहाँ पे 25 जून था, फर्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे जैसे ही ट्रेड लिया आपने आपका एसएल चला गया, चलो ठीक है, ये एक एसएल मान के चलते, फिर मार्केट ने फ्रेश लो ये लगाया, कौन सा वाला ये, यू कैन सी जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये वाला लो लगाया, ये लो लगाने के बाद यहाँ पे ये हाई लगाया, मतलब ये ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे और एक एसएल गया, ठीक है, और एक एसएल जाने के बाद अगर आपने थोड़ा-सा मतलब आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया होगा, तो यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये कैंडल्स में समझ रहा है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, रिजेक्शन लिया, ऊपर से रिजेक्शन लिया, ऊपर से रिजेक्शन लिया, राइट? तो ये जो कैंडल है, ये एक मारूबुसु कैंडल है, उसके बाद वाली। तो एग्ज़ैक्टली आपने वहाँ पे एंटर किया, मैं एंटर इस कैंडल में करता क्योंकि मुझे कम ऐसे लेना पसंद है, राइट? तो यहाँ पे कुछ 20-40 रुपए के आस-पास, ₹28 के आस-पास से चलता। मैं कम लेता हूँ फ्रेंड्स ऐसे, अब आप मतलब आप कहोगे कि आप ये क्या, मैं इतना ही एसएल लूँगा, इतना ही, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे ज़्यादा मार्केट को देना नहीं है। मैं सिर्फ़ ₹20 के एसएल पे, यू कैन इमेजिन, मैं सिर्फ़ ₹20 के एसएल पे यहाँ पे मार्केट में कितना पॉइंट्स, 855 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर लूँगा, 855 पॉइंट्स। यू इमेजिन दिस, 1:41, ये ये अगर मेरा एक ट्रेड ही बैठ गया है तो मुझे पूरा हफ्ता ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे सीखी जा सकती है, ऑपरेटर के माइंडसेट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीखा जा सकता है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत कुछ यूज़ करना नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।